2026 अगर मैं यहाँ पे रैंक की बात करूं, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर मैंने बोल दिया ना 580 कट ऑफ जनरल कैटेगरी, तो इससे कम ही जाएगी। उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि ये जो हमने डेटा लिखा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक का, ये डेटा आपका मॉप अप राउंड का नहीं है, ये है थर्ड राउंड का। और थर्ड राउंड सबसे सेफ राउंड होता है भाई। मॉक अप राउंड तो हो सकता है मिले भी ना, या मॉक अप राउंड में एक दो सीट बचे, मैं उसकी बात क्यों करूं? मैंने बात की है एग्जैक्ट सेफ स्कोर की। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में 2024 में 24,842 रैंक तक एडमिशन हुआ, फिर उसके बाद 2000 रैंक और आगे चलेगी 26,178 तक हुआ। तो मैं इसमें लगभग फिर 1,500 से 2,000 रैंक बढ़ा देता हूं, तो आराम से ऑल इंडिया में 8,000 रैंक तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। वैसा ही आप ओबीसी कैटेगरी में मान के चले इतना, और एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखो 30,702 थी 2024 में, 2025 में होगी 29,997, यानी लगभग 30,000। तो मुझे लगता है कि ये 31,000 जा सकती है या मैक्सिमम 32,000 तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे भी लगभग 2,000 बढ़ी है, 1,300 रैंक बढ़ी है, तो इस बार मान लो 1,500-1,700 बढ़ जाएगी, मैक्सिमम 32,000 तक। तो यहां तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक। फिर इसके बाद एससी कैटेगरी में 2024 में 1,33,000 तक, फिर लगभग 3,000 रैंक बढ़ गई थी 1,36,000 तक। तो अब अगर पेपर का लेवल अच्छा आया है और थर्ड राउंड की यहां पे हम बात कर रहे हैं, तो एससी कैटेगरी कट ऑफ और कम जाएगी। मुझे लगता है आराम से 1,45,000 तक, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी तो बढ़ेगी, इतने तक जीएमसी मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में 1,66,000 थी, फिर घट गई थी थोड़ा बहुत, एक दो नंबर से 3-4 हजार रैंक घटती बढ़ती रहती है, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मान के चलें इस बार 1,70,000 बिल्कुल सेफ रैंक होने वाली है। और कई बार मॉक अप राउंड में तो लिखी 180, 190 भी चली जाती है। तो ये जो मैंने रैंक्स लिखी है ना, ये बिल्कुल सेफ लिखी है।